बरसाने वाली राधे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी भाभी ने पूजा की है, उनका आज फास्ट है और अभी वे यहाँ पर बना रही हैं केले का जूस। अपने और बच्चों के लिए केले का जूस बना लेंगी। तो यहाँ पर उन्होंने 4-5 केले डाल दिए हैं और दूध डाल दिया है, चीनी, और बस सभी चीज़ों को यहाँ पर इस बड़े वाले मिक्सी के जार में बना देंगे जूस। मेरे पास तो हैंड ब्लेंडर है, मैं उसी से बनाती हूँ, लेकिन इनके पास जो मिक्सी है तो इसी से बना लेते हैं। जल्दी बन जाता है, मिक्सी से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बस फिर सारे बच्चे जूस पी लेंगे सुबह के टाइम में। और अब एक जो है सबसे बड़ा काम जो हमें आज करना है वो है खाना बनाने के लिए चूल्हा तैयार करना है। ये हमारा चूल्हा काफ़ी दिन से जो है फूट गया था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि जब इस पर कुछ काम नहीं करते तो फिर मम्मी ने कहा कि इसको अभी रिपेयर नहीं करती, नया ही बनेगा, काम तो इस पर कुछ होता नहीं है। ये है कि सर्दियों में या तीज त्यौहार पर खाना ही बन जाता है, वैसे तो कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो जब हम चीज़ को रोज़ रोज़ इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो उसको फिर हम जो है मिट्टी से लीपते भी रहते हैं, जिससे कि वो अच्छा रहता है। लेकिन जब उसको इस्तेमाल नहीं करते तो पड़ा पड़ा फिर ऐसा ही लगता है, ख़राब सा। तो यहाँ पर जो है उसको तो पुराना चूल्हा था, उसको यहाँ से निकाल दिया है, हटा दिया है। और पहले जो इसकी ये चौकी होती है ना, इसे पटड़ी भी बोलते हैं। तो अभी इसको अच्छे से जो है मिट्टी से लीप देंगे, यहाँ पर मिट्टी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ईंटें चिपकानी हैं। तो ईंटों पर अच्छे से पानी लगा करके फिर यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। ये ईंटों का चूल्हा होता है जो पक्का और मजबूत बनता है, जल्दी से टूटता फूटता नहीं है। और जो ये ईंटें हैं ना, ये छत वाली ईंट है, जो कि पहले बहुत दिन पहले पापा हर ने जब मकान बनाए थे, हमारे पापा के बाबा जी के टाइम में, तो ये ईंटें होती थी जो कि छतों पर लगाते थे। तो ये छतों की जो ईंटें हैं वही बची हुई हैं थोड़ी सी। तो इन्हीं का जो ईंटों का जो चूल्हा बनता है वो बहुत ही पक्का और अच्छा बनता है, क्योंकि अगर हम दूसरी ईंटें लेंगे तो उनका ज़्यादा मोटा बनेगा, लेकिन इनका अच्छा बनता है। तो यहाँ पर ये मिट्टी ले ली है और इस मिट्टी में जो हम अपनी गाय भैंसों को भूसा डालते हैं, जिसको कि हम भूस बोलते हैं, गेहूँ का जो। तो भूस मिलाने से क्या है कि मिट्टी जो है ना, ये बहुत अच्छी मजबूत हो जाती है। जल्दी से जो भी चीज़ें हम इससे बनाते हैं वो टूटती नहीं है, क्योंकि ये पक्की हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे करके 2 ईंटें रख दी हैं और 2 ही पिछली साइड में लगा दी है। और बस जो है ये चूल्हा बनकर आज जल्दी ही तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मजबूत भी होता है। तो बस आज ये सबसे बड़ा टास्क था जो ये कंप्लीट करना था आज। जो ये कब से, जब से मतलब घर आई है तब से कह रही है मेरी बहन कि तुम्हारा ये जो खाने का जो चूल्हा है मिट्टी वाला, इसको मुझे बना करके जाना है। तो जो है ये भी आज काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि घर में देखिए इतने काम हो जाते हैं जब खाना वाना बनाते हैं। और मम्मी जो है घेर का काम करती है, मतलब गाय भैंसों का, और मम्मी के हाथ पैरों में भी आजकल बहुत दर्द रहता है, पैर से अच्छे से नहीं चला जाता, तो ये सब काम वे नहीं कर पाती, इसलिए जो ये काम थोड़े रह जाते हैं। तो बस अब हम आ गए हैं, तो कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, इस तरह से घर में सारे काम निपट ही जाते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है लक्की मेहता, तो उनके बेटे की सगाई है। तो उन आंटी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और राज भैया को भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से उनकी शादी की। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, और जो है अच्छे से सब कुछ, शादी का जो काम है अच्छे से सब कुछ निपट जाए। और आंटी जी अंकल जी भी जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सुन करके कि आप ना अपनी सब बातें मेरे साथ में शेयर कर दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर हमें किसी पर कोई विश्वास होता है तभी हम एक दूसरे के साथ में कुछ बातें शेयर करते हैं, और जिस तरह से आप कमेंट के जरिए मुझसे बातें करती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है आज मैंने अपने घर में मम्मी से भी ये सब बातें बताई, बहन भाभी से भी, तो वे सभी बहुत खुश हो रहे थे आपके लिए, और राज भैया के लिए बहुत खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है, शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी, तो आपको कामों में, घर के कामों में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ज़्यादा नहीं तो मतलब खाने का तो देखिए फ़ायदा हो ही जाता है, जब घर में बहू बेटी होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मतलब खाना पीना तो वे अपना संभालती ही हैं, तो बहुत हेल्प हो जाती है बहू के आने से। और यहाँ पर जो है अभी हम पानी भर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे घर में लाइट नहीं आई, दोपहर के 11-12 बज गए थे, लाइट नहीं आई थी, और जो कल का पानी था वो ख़त्म हो गया। तो जो ये सरकारी टंकी लगी हुई है ना, गांव-गांव में सरकार ने टंकी भिजवा रखी है घर घर में, वही ये टंकी है, इसमें पानी आ रहा है। तो इसका पाइप थोड़ा छोटा रह गया, इसलिए यहाँ पर हमें बाल्टी, टब, छोटे छोटे बर्तन रख के पानी भरना होता है। वैसे हम रोज़ इस पानी को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि
ऑलरेडी घर में पानी काफ़ी रहता है, समरसेबिल लगवा रखा है, लेकिन आज ये काम आ गया पानी हमारे। आज सबके नहाने का पानी और जो है हमारे गाय भैंसों को पिलाने का सारा काम इसी पानी से किया हमने, तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई आज हमारी इस काम से। और फिर ये पानी पता है अंदर नहीं जा रहा था, कैसे ले जाते हैं हम इस पानी को अंदर, इसलिए हमने एक पाइप लाए जो 2 मीटर के करीब पाइप है, फिर वो इसमें जोड़ दिया था और उससे फिर हमने जो बड़ा ड्राम है हमारे घर में पानी का, बोलते हैं पानी की टंकी, वो भी भर दी थी हमने इसी से। और बस फिर जो है सब लोग इसी से नहा लिए और हमारी गाय भैंसों ने पानी पी लिया। तो बस मतलब सब लोग मिलकर काम करते, देखे कितनी जल्दी काम निपट जाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो भाभी अंदर का काम देख रही थी और बहन ने सारे कपड़े धो दिए और बस हमने जो है पानी भर दिया है। तो इस तरह से जो है मिलजुल कर करने से सारे काम निपट जाते हैं। और अभी बच्चों को नहलाना है, तो ये पानी अच्छा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो इसलिए इस पानी में सारे बच्चे आराम से नहा भी लेंगे। तो भाभी अपने घर से मिठाई लेकर आई हैं, वे अपने घर गई थी, तो परी वही मिठाई डिब्बे में डाल करके लेकर जा रही है। जो हमारे घर हैं, हमारा पड़ोस है, उन सब में मिठाई बांट कर आ जाएंगी। और अभी परी लेकर आई है रील दुकान पर से, क्योंकि हमें अभी सिलाई करनी है कपड़ों की। और यहाँ पर मम्मी भूस डाल रही है, गाय भैंसों को सानी करनी है। और रेनू अभी धो रही है यहाँ पर गेहूँ, क्योंकि गेहूँ भी धोने हैं, सुखाने हैं। तो फिर कह रही थी मम्मी से नहीं होगा, कुत्ते के आपस में इतना हम चुप रहेगा। और अभी यहाँ पर मम्मी भूस डाल रही है टोकरे में। और इसको हम बोलते हैं, पता नहीं कोई क्या बोलता होगा, लेकिन हम इसको जेली बोलते हैं। और इसी से जो है भूस डाल लेते हैं, जिससे ज़्यादा बिखरता नहीं है। और भाभी अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हैं। दाल यहाँ पर उबाल दिया है, दाल साइड निकल गई है कुकर से बाहर ढक्कन से, क्योंकि कभी कभी पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो कुकर में से जो है निकल जाती है बाहर। और मम्मी अभी भूस डाल देंगी। और मेरी बहन ने सारे गेहूँ जो है वे धो दिए हैं। वैसे तो कल ही सूखेंगे अब गेहूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन पानी नहीं चढ़ जाएगा। और यहाँ पर बना लिए हैं चीनी के पराठे भाभी के लिए, उनका आज फास्ट है। तो बहन कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए आज खाना बना लेती हूँ, तुम बैठ करके खा लो, क्योंकि पूरे दिन से व्रत है तुम्हारा, भूख लग रही होगी, तो पहले तुम ही खाना खा लो, बाकी खाना मैं बना देती हूँ। तो फिर बच्चे भी कहने लगे कि हम भी चीनी के पराठे ही खाएँगे। वैसे तो हमने आज उड़द की दाल बनाई थी छिलके वाली। और फिर यहाँ पर बस सारे बच्चों के लिए भी चीनी के पराठे बना दिए हैं। और उसके बाद हम सब बड़ों के लिए बन जाएंगी रोटियाँ। तो इसी तरह से मिलजुल कर काम करने से देखिए जो है दूसरे इंसान को अच्छा लगता है, और हम जब उनके साथ रहते हैं हमें भी अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं, कोई कुछ काम कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, क्योंकि कितने सारे लोग हो रहे हैं। हम, मेरी बहन भी आई है, मैं भी आई हूँ, इनके भी बच्चे हैं, मतलब भाई के भी। तो इसलिए जो है जब सब लोग इकट्ठा होते हैं मन भी बहुत लगता है, काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो बस मिल बांट कर सभी लोग काम कर लेते हैं। वे खाना खा रही हैं और मैं यहाँ पर बच्चों को खाना डाल कर दे रही हूँ। मेरी बहन खाना बना रही है और मैं इन सब
बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। काफ़ी रात हो गई है। हमारे घर खाना थोड़ा लेट बनता है, लेट ही खाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जल्दी खाना बना लेते हैं। तो इसलिए अब हम आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम जल्दी खाना बनाते हैं। फिर भी शाम को ज़्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि बच्चों को जल्दी भूख लगती है, तो इसलिए हम जल्दी खाना बनाने लग जाते हैं। और बस अभी खाना वाना होने के बाद में फिर रह जाएगा बर्तन वगैरह काम, वो आकांक्षा और भाभी अपने आप जो है बाद का काम देख लेंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस टाइम करीब सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैंने अपनी वीडियो का एंड किया है। तो अभी मुझे आपसे थोड़ी सी फिर बातें भी करनी थी। और अभी जो है बच्चे नहा चुके हैं, हम सब भी नहा लिए हैं, तो खाना वाना भी बन गया है जल्दी, क्योंकि गांव में जल्दी खाना बन जाता है। और धूप देख के कितनी ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो काम जल्दी हो जाए वही ठीक है। फिर खा पी कर सब पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। और पिंपल्स ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, गर्मी इतनी हो रही है। और जो है अभी हम अपने जो है बाग में गए थे, आम का बाग है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ गए थे। बच्चे आज बहुत जिद कर रहे थे, मैं तो मना कर रही थी, फिर मम्मी बोली कि नहीं चल इनको ले जा और घूम आओ तुम, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास ही है इसलिए। और मेरी भाभी का व्रत था कल, तो इसलिए हमने रात जो है खाने में बच्चों के लिए पराठे और उनके लिए चीनी के पराठे बनाए थे। बाकी सबके लिए तो उड़द की दाल छिलके वाली और रोटी बनाई, लेकिन बच्चे फिर बोले हम भी पराठे खाएंगे, चलो ठीक है तुम्हारे लिए बना देते हैं। तो फिर मेरी बहन ने सबके लिए पराठे बनाए, बच्चों के लिए और भाभी के लिए। तो मैं बोली कि आज तुम्हारा फास्ट है और तुम जो है फास्ट वाले दिन ना थोड़ी सी वीकनेस महसूस होती है, काम नहीं होता, और उनको कुछ दिन पहले बुखार भी आया था, तो इसलिए फिर वे खाना बना रही थी। फिर मेरी बहन ने मना कर दिया कि तुम रहने दो। तो जब हमें रोज़ बनाते थे और बनाते हैं तो 1-2 दिन और बना लेंगे, क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। आज जो है तुम्हारे लिए खाना मैं बनाती हूँ, तुम खा करके फिर बाद में बना लेना, या फिर आज तुम छुट्टी करो, रहने दो। तो बस रेनू ने जो है सारे चीनी के पराठे बना दिए, उन्होंने खाना वाना खा लिया। तो इससे क्या है कि इंसान की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और मन खुश हो जाता है कि हाँ चलिए जो है हमारे लिए किसी ने इतने सोचा, इतना किया। तो अगर हम किसी के लिए इतना करते हैं तभी तो दूसरा भी हमारे लिए इतना सोचता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए इतना करता है तो मुझे भी करना चाहिए। इतने ही मतलब मिलजुल कर काम करने से, मिलजुल कर रहने में ही जो है अच्छा लगता है। वरना क्या है कि हम अपने घर आए, घर आकर अपनी भाभी के साथ में कुछ भी काम ना कराए, बल्कि कुछ भी कराए लेकिन काम कराएं ना कराएं, तो वे भी सोचेंगी कि ये आ गए हैं, इनके आने पर काम तो बढ़ता है, लेकिन काम नहीं कराते, ऐसे बैठे रहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। क्यों एक इंसान पर सारा काम का बर्डन डालना। तो बस मेरा जो काम है वो सिलाई का काम है। वैसे तो जो फिर भी जो मेरे लायक काम होता है, जो बचता है इनसे काम, वो मैं कर देती हूँ। नहीं तो ये कहती हैं सभी कि तुम्हारा सिलाई का काम है, तुम उसी को पूरा करो, सबके कपड़े वपड़े सिलने हैं। तो आज मैंने 2 3 4 मैंने 4 जोड़ी कपड़े सिल दिए हैं, मेरी बहन के, मेरी भतीजी के भी, इन दोनों के ही कपड़े सिले हैं, बुआ भतीजी के, क्योंकि ये साथ में ही जाएंगी दोनों, इसलिए पहले इन्हीं के कपड़े सिले। फिर आज देखूंगी मम्मी के 2 कपड़े हैं, 2 सूट हैं मम्मी के, वो सिलने हैं। उसके बाद में फिर अपने कपड़े देखूंगी। अपने तो मैं कह रही थी कि चलो अगर रह भी गए तो वहाँ जा करके सिल लूँगी, तुम्हारे यहीं पर सिल देती हूँ। तो इसलिए सिलाई का काम अभी चल रहा है। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन क्या है ना कि नीचे घर हवा नहीं लगती, छत पर लगती है, लेकिन छत में हो रही है बहुत ज़्यादा धूप, तो कूलर चलाकर वहीं बैठकर सिलाई करेंगे। सो गाइस, इसलिए आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।